आप सभी का अभिवादन। स्नातकोत्तर उत्तरार्ध के प्रथम प्रश्न पत्र में हम काव्य प्रकाश का अध्ययन कर चुके हैं। काव्य प्रकाश के द्वितीय उल्लास का अध्ययन चल रहा है। द्वितीय उल्लास में प्रारंभ में काव्य प्रकाशकार ने शब्दों के प्रकार और अर्थों के प्रकार कहे और उसके बाद अर्थों की भी व्यंजकता का कथन किया। अब क्रमशः प्राप्त जो वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक शब्द आए थे उनमें से जो सबसे पहला है वाचक शब्द, उसको यहाँ पर प्रारंभ करते हैं। देखिए क्या कहते हैं आचार्य मम्मट। वाचक आदि नाम क्रमेण स्वरूपम आह। अब जो हमने शब्दों के 3 प्रकार कहे थे वाचक आदि, तो उन वाचक आदि नाम, वाचक, लाक्षणिक और व्यंजक जो हमने शब्द कहे उनके क्रमेण क्रमशः स्वरूपम आह, स्वरूप को कहते हैं। अर्थात सबसे पहले वाचक को, फिर लाक्षणिक को और फिर व्यंजक शब्द को कहेंगे। तो सबसे पहले वाचक शब्द आया, इसलिए वाचक के स्वरूप को कहते हैं। वाचक का तात्पर्य वाचक शब्द और वाच्य का तात्पर्य वाच्य अर्थ। कुछ शब्द हैं जो निश्चित रूप से आपको अपने दिमाग में बसा लेने हैं ताकि जब भी आप पढ़ें तो किसी भी प्रकार की उलझन आपको ना हो। तो वाचक का तात्पर्य है वाचक शब्द और वाच्य का तात्पर्य है वाच्य अर्थ। अब वाचक के स्वरूप को कहते हैं। किसे कहते हैं हम वाचक शब्द। उसका लक्षण देते हैं। साक्षात् संकेतितं यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। यह जो साक्षात संकेतितम अर्थम, साक्षात रूप से संकेतित अर्थ को अभिधत्ते कहता है, स वाचकः, वह वाचक शब्द है। यह जो साक्षात संकेतितम, साक्षात संकेत किए गए अर्थम, अर्थ को अभिधत्ते कहता है, स वाचकः, वह वाचक शब्द है। अब इसकी वृत्ति भाग में क्या कहते हैं देखिए। इह अग्रहीत संकेतस्य, इह अग्रहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीतेर अभावात् संकेत सहाय एव शब्दो अर्थ विशेषम प्रतिपादयति इति यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते स तस्य वाचकः। इह यहाँ पर अर्थात इस परिभाषा में, अब यहाँ लक्षण में अग्रहीत संकेतस्य, जिसमें संकेत नहीं किया गया है, जिस शब्द का संकेत ग्रहण नहीं हुआ है, शब्दस्य, ऐसे शब्द से अर्थ प्रतीति ही अभावात, अर्थ की प्रतीति का अभाव होने के कारण। अर्थात यह इस लोक में, इस संसार में या व्यवहार में जिस शब्द का अग्रहीत संकेतस्य संकेत ग्रहण नहीं हुआ है, उस शब्द की अर्थ की प्रतीति का भी अभाव होता है। अर्थात जिसमें संकेत ग्रहण है उसमें तो अर्थ की प्रतीति होगी, लेकिन जिस शब्द का साक्षात रूप से संकेत ग्रहण नहीं हुआ है उसके अर्थ की भी प्रतीति का अभाव होता है। तो इस लोक व्यवहार में अग्रहीत संकेतस्य, जिस शब्द का संकेत ग्रहण नहीं हुआ है, उस शब्द से अर्थ प्रतीते अभावात्, अर्थ की प्रतीति का अभाव होने के कारण संकेत सहाय एव, संकेत ही है सहायक जिसका, ऐसा शब्दों अर्थ विशेषम प्रतिपादयति इति, जिसका संकेत ही सहायक है, ऐसे शब्द से ही अर्थ विशेषम, विशेष अर्थ का प्रतिपादन होता है। इति, इसलिए यस्य, जिस शब्द का, यत्र, जिस अर्थ में, अव्यवधानेन, बिना किसी व्यवधान के, संकेतो गृह्यते, संकेत ग्रहण होता है, संकेत ग्रहण किया जाता है, स तस्य वाचकः, उस अर्थ का स वाचकः, वह वाचक शब्द है।
फिर देखिए, लोक व्यवहार में अग्रहीत संकेतस्य शब्दस्य जिस शब्द का संकेत ग्रहण नहीं होता है उसकी अर्थ की प्रतीति भी नहीं होती है। तो ऐसा शब्द जिसके लिए संकेत ही सहायक है वह किसी विशिष्ट अर्थ को, जो उसका साक्षात संकेतित अर्थ होता है, उस विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादन करता है। तो इस कारण यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते, बिना किसी व्यवधान के जिस शब्द से जिस अर्थ का संकेत ग्रहण किया जाता है से तस्य वाचक है, वह उसका वाचक शब्द है। थोड़ी सी पारिभाषिक शब्दावली होती है, या हम कहें थोड़ा सा तकनीकी होता है ये, तो इसलिए प्रत्येक शब्द को समझना और उसको ग्रहण करना अत्यंत आवश्यक है। तो यहाँ पर एक साक्षात संकेतित शब्द है, इस शब्द को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। साक्षात संकेतित शब्द का अर्थ होता है, सामान्य भाषा में यदि हम कहें तो, कि हमने एक शब्द बोला और उस शब्द को सुनते ही जो उसका सबसे पहले हमारी बुद्धि में अर्थ आता है वह उसका साक्षात संकेतित अर्थ होता है। यहाँ अन्य कोई प्रक्रिया नहीं होती, कोई व्यवधान नहीं होता। यथा हमने बोला अश्व, और अश्व कहते ही जो आकृति हमारी बुद्धि में आती है, हमारे सामने आती है, वह ही उसका वाचक शब्द है और वह आकृति ही उसका अर्थ है। यह कहलाता है साक्षात संकेतित अर्थ। ठीक है, इस साक्षात संकेतित अर्थ शब्द से आप परेशान ना होइए कि ये क्या है। साक्षात संकेतित अर्थ का मतलब है शब्द बोलते ही साक्षात रूप से आपके सामने जो संकेत उपस्थित होता है वही उसका साक्षात संकेतित अर्थ है, और वही वाचक शब्द है, और वह अश्व ही उसका वाच्यार्थ है। अश्व वाचक शब्द है और वह आकृति विशिष्ट उसका अर्थ है। जब हम शास्त्रीय दृष्टि से इसे पढ़ते हैं तो अश्व का एक लक्षण होता है, वह उसका अर्थ होता है। सामान्य रूप से हमारी इमेजिनेशन में जो आकृति आ रही है हम उसे कहेंगे कि ये इसका अर्थ है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टि से हम कहेंगे अश्व जो लक्षण किया गया है उन लक्षणों से युक्त जो आकृति है वह उस अश्व शब्द का अर्थ है। तो वह तो वाच्यार्थ हो गया और अश्व उसका वाचक शब्द हो गया। यहाँ पर जो एक दो चीजें हैं वो अच्छे से समझ लीजिए। जिस शब्द में जिस अर्थ का अव्यवधानेन, बिना किसी व्यवधान के संकेत ग्रहण होता है, अर्थात जो अभिधा है या वाच्यार्थ है उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होना चाहिए। यह इसकी आवश्यक शर्त है, अभिधा की या वाचक शब्द और वाच्यार्थ की। और दूसरा तथ्य यह है कि यदि संकेत ग्रहण नहीं होगा, जिस शब्द में जिस अर्थ का संकेत नहीं है, तो उस शब्द से उस अर्थ की प्रतीति भी नहीं होती है। तो शब्द से अर्थ की प्रतीति में संकेत ही उसका सहायक है। यह बात इस कारिका के एक भाग में और इसके वृत्ति भाग में आचार्य मंबट ने कही। एक बार फिर जल्दी से देख लीजिए। साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः, यह जो साक्षात संकेतित अर्थ को कहता है सवाचक, वह उसका वाचक शब्द है। और इह यहाँ अर्थात लोक में, व्यवहार में अग्रहीत संकेतस्य, जिसमें संकेत ग्रहण नहीं हुआ है, ऐसे शब्द से अर्थ की प्रतीति का अभाव होने के कारण एक शर्त, शब्द से संकेत का ग्रहण होना आवश्यक है, अन्यथा अर्थ की प्रतीति भी नहीं होगी। दूसरा बिंदु, संकेत सहाय एव शब्दो, अर्थात उसमें संकेत ही सहायक है। जिसका संकेत ही सहायक है ऐसे शब्द से ही अर्थ विशेष का प्रतिपादन होता है। और तीसरा, यह अव्यवधान वाला होना चाहिए। यस्य यत्र अव्यवधानेन संकेतो गृह्यते, जिस शब्द से जहाँ पर बिना किसी व्यवधान के संकेत ग्रहण होता है स तस्य वाचका, वह उसका वाचक शब्द कहलाता है। ये नीले अक्षरों से लिखा गया पुस्तक का मूल भाग। अब इसे समझने के लिए हमने कुछ और बिंदु बनाए हैं, वो काले शब्दों में काले रंग से लिखे गए हैं, अर्थात नीचे का भाग। देखिए क्या है इसमें। अस्मात् शब्दात् अयम अर्थो बोद्धव्य है।
साक्षात संकेतित शब्द का अर्थ है अस्मात् शब्दात, इस शब्द से अयम अर्थो बोद्धव्य, यह अर्थ जानना चाहिए। यही साक्षात संकेतित शब्द का मूल अर्थ है जो बार बार आगे के प्रसंग में आएगा और आपको ध्यान रखना है। एक शब्द है और उस शब्द का यह अर्थ है, यही वाचक शब्द और वाच्यार्थ की परिभाषा है। अब इस संकेत शब्द को बहुत सारे आचार्यों ने अलग अलग दर्शनों में अपने अपने हिसाब से परिभाषित किया है। तो इस संकेत को शक्ति भी कहा गया है और समय भी कहा गया है। शक्ति और समय एक तरह से हम कह सकते हैं इसके अपर नाम है। तो संकेत अर्थात जो संकेत है उसका तात्पर्य हो गया वह वाच्य और वाचक भाव का नियामक है। संकेत वाचक शब्द और वाच्यार्थ का नियामक है, इसे ही हम संकेत कहते हैं। नव्य न्याय में नव्य वार्तिक लिखा हुआ है, न्यायवार्तिक ग्रंथ है। तो न्यायवार्तिक में इस संकेत को समय भी कहा है और इसकी परिभाषा देते हुए क्या कहा, कह पुनः अयम समयः, कह पुनरअयम समयः। यह समय क्या है, अभिधान अभिधेय नियम नियोगः। अभिधान और अभिधेय के नियम का नियोग ही समय है और उसे ही हम संकेत भी कह सकते हैं। अभिधान जो नाम है और अभिधेय जो उस नाम का अर्थ है। अभिधेय जिसे कहा जाना है, अश्व को कहा जाना है, तो वो जो आकृति विशेष है वह तो अभिधेय है और अभिधान उसका नाम है, अर्थात अश्व तो अभिधान है और वह आकृति विशेष उसका अभिधेय है। तो अभिधान और अभिधेय में जो नियम है उसी नियम को हम संकेत कहते हैं अथवा समय कहते हैं। ठीक, दूसरा इन्होंने कहा किसी भी व्यक्ति के द्वारा कृत संकेत शक्ति है। किसी व्यक्ति ने कहा कि इस शब्द का ये अर्थ है, तो वह उसका संकेत कहा जाएगा और इसी को न्याय में शक्ति कहा गया है। जो प्राचीन नैयायिक थे वो मानते थे ईश्वर की इच्छा ही संकेत है। जैसे ऊपर कहा ना, अभिधान और अभिधेय का नियम ही समय है और किसी व्यक्ति के द्वारा कृत संकेत ही शक्ति है, और समय और शक्ति ये दोनों संकेत के अपर नाम हैं। ये नव्य न्याय की परिभाषा है। प्राचीन न्याय कहता है ईश्वर की इच्छा ही संकेत है। अब ईश्वर ने आकर किसी व्यक्ति को इच्छा बताई हो, ऐसा नहीं है। ईश्वर इच्छा का तात्पर्य है जब से हम कल्पना कर सकते हैं तब से उस शब्द का वह अर्थ चला आ रहा है, तो यह ईश्वर इच्छा है। ईश्वर की इच्छा ही संकेत है, ऐसा प्राचीन नैयायिकों ने कहा। पतंजलि जो वैयाकरण है वे क्या कहते हैं, पद और पदार्थ में परस्पर अध्यास संकेत है। अध्यास क्या है, इसको परिभाषित किया उन्होंने, यो अयम शब्दः, जो यह शब्द है, सो अयम अर्थः, यह उसका अर्थ है। अथवा यो अयम अर्थ, जो ये अर्थ है, सो अयम शब्द, इसका वाचक यह शब्द है। यह जो परस्पर अध्यास है, अध्यास का मतलब एक दूसरे के साथ जो आधार आधेय वाला संबंध है कि ये शब्द इसका आधार है और ये इसका आधेय है, ये अर्थ जो है इसका आधेय है। तो ये जो आधार आधेय का परस्पर संबंध होता है इसे ही हम अध्यास कहते हैं। यो अयम शब्दः सो अयम अर्थः और यो अयम अर्थः सो अयम शब्दः परस्पर हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। ये शब्द है, इस शब्द का ये अर्थ है, या ये जो अर्थ है इसका वाचक ये शब्द है। यह जो परस्पर अध्यास है यही पद और पदार्थ में अध्यास है और यही संकेत है, ऐसा योग सूत्र में कहा पतंजलि ने। इस शब्द से ये अर्थ ग्रहण होता है, अर्थात इस शब्द का ये अर्थ है और इस अर्थ का प्रतिपादक ये शब्द है। ये सामाजिक मान्यता भी संकेत ग्रहण है। तो संकेत ग्रहण विभिन्न दर्शनों में कैसे कहा गया और उसमें क्या क्या तथ्य समाहित है या किन किन बिंदुओं के आधार पर संकेत ग्रहण माना जा सकता है, ये उसका कथन है। नव्य न्याय वाले कहते हैं ये अभिधेय है, ये अभिधान है, ये जो परस्पर नियम है यह ही संकेत ग्रहण है या समय है। किसी व्यक्ति ने कहा कि ये इसका अर्थ है, तो यह जो व्यक्ति द्वारा कृत संकेत है इसे ही हम शक्ति कहेंगे, यही संकेत है।
प्राचीन न्याय ने कहा ईश्वर की इच्छा ही संकेत है, और ईश्वर की इच्छा का तात्पर्य हो गया किसी भी शब्द से जो अर्थ लंबे समय से, दीर्घ अवधि से, हमारी कल्पना से भी पूर्व से चला आ रहा है, वह ईश्वर इच्छा ही संकेत है। पतंजलि ने कहा पद और पदार्थ में परस्पर अध्यास का संबंध है। ये जो शब्द है इसका ये अर्थ है, या ये जो अर्थ है इसका वाचक ये शब्द है। यह जो परस्पर आश्रित होने का भाव है यही संकेत ग्रहण का कारक है। और एक होता है सामाजिक मान्यता। हमें कैसे पता चलता है इस शब्द का यह अर्थ है? हम किसी व्यक्ति को या हम किसी बालक को ये नहीं समझाते कि ये जो सासना से युक्त पिंड है इसका नाम गाय है। गाय की परिभाषा होती है सासनादिमान पिंड। पहले भी मैंने आपको पुराने वीडियो में या पिछले भाग में बताया था कि जो गाय होती है उसकी गले से, मुख से लेकर और उसके वक्षस्थल तक एक पिंड, खाल लटकी हुई होती है, उसे सासना कहते हैं, गलकंबल कहते हैं। तो ये जो लक्षण है, गाय का लक्षण है सासनादिमान पिंड, जो सासना से युक्त पिंड है वह गाय है। अब जिन जिन भी चौपायों में ये सासना पाई जाएगी वो सब गौ कहलाएंगे। ये इसका संकेत ग्रहण है। तो जो बालक है उस बालक को परिभाषा से नहीं समझाया जाता है कि जिसके सासना है वह गाय है। वह धीरे धीरे व्यवहार में उन चीज़ों को देखते हुए सीख जाता है, और ये जो व्यवहार में चीज़ों को देखना है यह कहलाता है सामाजिक मान्यता। तो जो सामाजिक मान्यता है उसमें संकेत ग्रहण माना, इस शब्द का ये अर्थ है और इस अर्थ का प्रतिपादक ये शब्द है। ऐसी जो सामाजिक मान्यताएं चली आ रही हैं उनसे संकेत ग्रहण होता है। और जो व्यक्ति या जो लोग इस सब से अपरिचित होते हैं उन्हें अर्थ का बोध भी नहीं होता, क्योंकि इससे पूर्व मम्मट कह चुके हैं, अग्रहीत संकेतस्य शब्दस्य अर्थ प्रतीति अभावात्। शब्द में यदि संकेत ग्रह नहीं है तो उससे अर्थ की प्रतीति भी नहीं होगी। इसलिए कहा जो इस साक्षात संकेतित अर्थ से अपरिचित है, या सामाजिक मान्यता या समय या संकेत या शक्ति इनसे अपरिचित है, उन्हें अर्थ बोध भी नहीं होता। अब इस संकेत ग्रह के अन्य और क्या क्या कारक हो सकते हैं, या और लोगों ने क्या क्या, किन किन स्थानों पर संकेत ग्रहण माना या संकेत ग्रह को कैसे परिभाषित किया, उसके कारकों के लिए एक ये श्लोक है, ये भी देख लीजिए। शक्ति ग्रहण कहाँ कहाँ होता है, कैसे कैसे होता है, मतलब कैसे हम शक्ति ग्रहण को समझते हैं। व्याकरणोपमान कोशाप्त वाक्यात् व्यवहारतश्च वाक्यस्य शेषाद विव्रतेर वदन्ति सानिध्यतः सिद्ध पदस्य वृद्धः। अर्थात शक्ति का ग्रहण व्याकरण से संभव है, उपमान से संभव है, कोश ग्रंथों से संभव है, आप्त वाक्यों से संभव है, व्यवहार से जाना जा सकता है। वाक्य से शेषाद विवृते, जो वाक्य शेष वाक्य है उसकी विवृति, उसकी व्याख्या से, सिद्ध पद के सानिध्य से और वृद्ध लोगों के सानिध्य से संकेत ग्रहण को समझा जाता है या संकेत ग्रहण किया जाता है। व्याकरण आपको पता ही है, शब्द का अर्थ बताता है, हमें प्रक्रियागत अर्थ से बोधित कराता है, इसलिए व्याकरण से शब्द का संकेत ग्रहण होता है। उपमान कहते हैं कोई सिद्ध पुरुष, कोई व्यक्ति जब उदाहरण देकर समझाता है तो वह उपमान कहलाता है। जैसी गाय वैसा गवय, जब किसी ने यह समझाया तो गवय को देखकर, नील गाय को देखकर भी व्यक्ति समझ जाएगा कि उसने उदाहरण दिया था कि जैसी गाय होती है वैसी नील गाय होती है, तो यह गाय जैसी ही है तो यह नील गाय है, गवय है। तो यह जो उपमान है, इस उपमान से भी संकेत ग्रहण होता है। कोश ग्रंथों से संकेत ग्रहण होता है, एक ही शब्द के एक ही अर्थ के वाचक इतने शब्द हैं, तो इन सब से इसी अर्थ का ज्ञान होगा। तो यह कोश जो है यह भी संकेत ग्रहण को समझाता है। आप्त वाक्य, जो अधिकारी पुरुष हैं, यदि वे बताते हैं कि इस शब्द का यह अर्थ है तो उससे भी संकेत ग्रहण हो जाता है। व्यवहार से शब्द का अर्थ ग्रहण होता ही है। हमने ऊपर उदाहरण में पढ़ा था बालक कैसे सीखता है, क्या प्रक्रिया है, तो यह व्यवहार ज्ञान है। फिर जो शेष बचा हुआ वाक्य है, कोई एक शब्द है और उसका जो बाकी बचा हुआ वाक्य है, उस वाक्य का विश्लेषण करते हुए भी हमें शब्द का अर्थ ग्रहण हो जाता है।
अनेक ऐसा नहीं होता है कि कोई छोटा भाई बहन आपसे पूछता है कि इस शब्द का अर्थ बताओ, तो आप कहते हो कि पूरा वाक्य पढ़कर बता, फिर मैं बताती हूँ। तो वो जो पूरा वाक्य पढ़कर बताने वाली प्रक्रिया है वही है वाक्य से शेषाद विवृति। जो शेष बचा हुआ वाक्य है, यदि उसकी हम व्याख्या करते हैं या उसको हम विश्लेषित करते हैं तो भी हमें शब्द के अर्थ का ग्रहण हो जाता है। सिद्ध पद के सानिध्य से, जो प्रसिद्ध है, ऐसे प्रसिद्ध पद के साथ यदि कोई पद लगा हुआ है तो उससे भी संकेत ग्रहण हो जाता है। और जो वृद्ध पुरुष हैं, हमसे बड़े, हमें समझाते हैं तो भी संकेत ग्रहण हो जाता है। तो ये एक कारक है, किन किन तरीकों से हम संकेत ग्रहण कर सकते हैं वो इस कारिका में बताए गए हैं। तो ये आपके समझने के लिए है। उदाहरण दिया इन्होंने व्याकरण, उपमान, कोश, आप्त वाक्य, व्यवहार, वाक्य शेष, विवृति, सिद्ध पद सानिध्य, वृद्ध सानिध्य आदि। उदाहरण दिया यथा भूसत्तायाम, हम पढ़ते हैं ना, भूसत्तायाम धातु से लट लकार लगाएंगे तो प्रथम पुरुष एकवचन में भवती बनेगा। तो वहां हमने धातु का अर्थ किससे समझा? व्याकरण से। भू धातु का अर्थ है सत्ता, होना, अस्तित्व का होना। तो भवती है, इस बात को हम, होता है, इस बात को हम किससे समझे? भू धातु के अर्थ से। और भू धातु का अर्थ हमें किसने बताया? व्याकरण ने। तो हमने संकेत ग्रहण किया व्याकरण के माध्यम से। दूसरा उदाहरण दिया इन्होंने उपमान का, यथा गौ तथा गवयः, जैसी गाय है वैसा ही गवय है, जो मैंने पहले उदाहरण दिया था, ये उपमान कहलाता है। तो हमने संकेत ग्रहण किस माध्यम से किया? उपमान के माध्यम से। तो ये संकेत ग्रहण के कारक, संकेत को हमने समय भी कहा, शक्ति भी कहा, और विभिन्न दर्शनों में उसकी परिभाषाओं को हमने समझा। और सामान्यतः ये शब्द है, ये इसका अर्थ है, ये जो हम बिना किसी व्यवधान के ग्रहण करते हैं, यही साक्षात संकेतित अर्थ है। तो साक्षात संकेतित अर्थ वाच्य है और उसको कहने वाला उसका वाचक शब्द है। अब ये कहते हैं संकेत ग्रहण भी दो प्रकार से होता है। एक तो साक्षात रूप से होता है, जैसे हमने कहा वट, वट मतलब बड़, बड़, वट वृक्ष कहा माने बड़ का पेड़। तो हमने जो विभिन्न कारक अभी पढ़े, इन कारकों के माध्यम से कहीं ना कहीं ग्रहण किया कि ये जो ऐसा वृक्ष है, बड़ा विशालकाय, दीर्घकाय, जिसमें जटाएं लटकी होती हैं और वो जटाएं वापस जमीन में घुसकर फिर जड़ बना लेती हैं पेड़ की तरह, तो ये जो ऐसा वृक्ष होता है ये वट वृक्ष है। तो ये साक्षात संकेतित अर्थ है जो हमने ग्रहण किया। और दूसरा संकेत ग्रहण होता है व्यवहित अथवा परंपरा, परंपरा से। वो व्यवहित होता है, बाधित होता है, व्यवहित होता है, व्यवहार में कहा गया होता है, लेकिन उसका साक्षात रूप से संकेतित अर्थ नहीं होता। जैसे किसी गांव के बिल्कुल मुहाने पर कोई बड़ा सा वट वृक्ष हो, या एक नहीं अनेक वट वृक्ष हो, तो उस गांव का नाम पड़ जाएगा बड़गांव, वटग्राम। तो वहां पर गांव में वट का अर्थ ग्रहण नहीं होता है। ये जो गांव में वट का अर्थ ग्रहण हो रहा है, यह परंपरा से है कि जहां पर वट वृक्ष है ऐसा गांव। तो वहां गांव का वाचक नहीं है वट शब्द। वट शब्द साक्षात रूप से वृक्ष का ही वाचक है, लेकिन गांव में भी उसका अर्थ अगर ग्रहण होने लगता है तो यह व्यवहित कहलाता है अथवा परंपरा अर्थ का ग्रहण कहलाता है। तो संकेत ग्रहण इस प्रकार से, दो प्रकार से कहा गया है। जिस शब्द से साक्षात रूप से किसी अर्थ में संकेत ग्रहण होता है तो वह शब्द उस अर्थ का वाचक होता है। शब्द जिस साक्षात अर्थ को कहता है वो उसका वाच्य है। समझ में आ गया? एक वाचक की परिभाषा है, एक वाच्य की है। जिस शब्द से साक्षात रूप से किसी अर्थ में संकेत ग्रहण हो वह शब्द वाचक है, और शब्द जिस साक्षात अर्थ को कहता है वो उसका वाच्य है। तो यह वाच्यार्थ की परिभाषा हो गई। यथा उदाहरण दिया, गो शब्द का वाच्य यह सासनादिमान पिंड है। यह जो सासना से युक्त आकृति है या शरीर है, इसे यह गो शब्द से वाच्य है। तो यहाँ गौ शब्द से हमने किसका ग्रहण किया? सासनादिमान पिंड का। तो वह है वाच्यार्थ, और गौ शब्द हो गया उसका वाचक। तो गौ शब्द का अर्थ ये पिंड है, तो ये हमने बताया गौ शब्द, तो ये हो गया वाचक शब्द। अथवा इसे पलट कर कहें, इस शासनादिमान पिंड को गौ कहते हैं।
तो शासनादि पिंड वाच्यार्थ है, तो यहाँ वाच्यार्थ से शब्द संबंधित है। ऊपर शब्द से वाच्यार्थ का सानिध्य था या वाच्यार्थ का ग्रहण था, और नीचे अर्थ से वाचक शब्द का ग्रहण है। गौ शब्द का वाच्य है शासनादिमान पिंड है, यह वाचक शब्द हो गया। अथवा कहें कि यह शासनादिमान पिंड है, इसे गाय कहते हैं, गौ कहते हैं, तो ये वाच्यार्थ हो गया। शासनादिमान पिंड इसका वाच्यार्थ हो गया। तो जो परिभाषा हमने पढ़ी थी, परस्पर अध्यास होता है शब्द में और अर्थ में, यह उसी का वाचक है या उसी को एक तरह से प्रकारांतर से समझाया गया है। सामान्य रूप से जिस शब्द से जिस अर्थ में बिना किसी व्यवधान के अर्थ ग्रहण हो रहा है, और वह अर्थ ग्रहण ईश्वर इच्छा से हो, लोक व्यवहार से हो, सामाजिक मान्यता से हो, शब्द पद और पदार्थ के परस्पर अध्यास से हो, या इस अर्थ से यह ऐसा शब्द ग्रहण किया जाता है, ऐसा हमें व्याकरण बताए, उपमान बताए, सिद्ध पुरुष बताए, आप्त वाक्य वेद आदि में कहा गया हो, ऐसा इन सब कारकों से बिना किसी व्यवधान के जिस शब्द से जो अर्थ ग्रहण किया जाता है, वह उसका साक्षात संकेतित अर्थ होता है, और ऐसे शब्द को हम वाचक शब्द कहते हैं। यह वाचक शब्द का लक्षण परिभाषा आपको स्पष्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, ये तो हमने पढ़ी परिभाषा। अब आगे कहते हैं संकेत शब्द आया, तो ये संकेत ग्रहण कहाँ होता है, कैसे होता है, ये तो हमने पढ़ा। उपमान से हो गया, व्याकरण से हो गया, आप्त वाक्य से हो गया, सामाजिक मान्यता से हो गया, लेकिन ये संकेत ग्रहण कहाँ पर होगा, इसके लिए आगे आचार्य मम्मट कहते हैं संकेतितश्च चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा। संकेतित अर्थ के 4 भेद हैं, 4 प्रकार हैं। जात्यादि जातिरेव वा, जाति आदि अथवा जाति मात्र ही। ठीक है, जाति आदि, इससे 4 चीजें जुड़ेंगी, और जातिर एव वा, केवल जाति ही, यहाँ पर केवल एक ही रह गया है। संकेतित चतुर्भेदो, संकेतित अर्थ के या जिसमें संकेत किया जाता है वह 4 प्रकार का होता है, 4 भेद वाला होता है। जाति आदि, आदि से तात्पर्य है यहाँ पर जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। तो जात्यादि का तात्पर्य हो गया जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। इन सब का क्या विशिष्ट अर्थ है, प्रक्रिया है, ये हम आगे पढ़ेंगे, आचार्य मम्मट स्पष्ट करेंगे। यहाँ आप इतना समझ लीजिए, जात्यादि के 4 भेद कहे हैं, जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा। और या फिर दूसरा भाग कहा जातिरेव, केवल जाति में ही संकेत का ग्रहण होता है। तो संकेत ग्रहण 2 प्रकार का, एक तरह से हम कह सकते हैं, यहाँ कहा कि संकेत कहाँ होता है, संकेत जो किया जाता है, जिस अर्थ में संकेत किया जाता है, वह या तो जाति आदि में होता है, अर्थात जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा में होता है, या केवल जाति में ही होता है। तो यह संकेतित चतुर्भेदो जात्यादि जातिरेव वा का अर्थ हुआ। अब वृत्ति भाग में इसे क्या कहते हैं आचार्य मम्मट, यद्यपि अर्थ क्रियाकारितया, यद्यपि अर्थ क्रियाकारिता के कारण, यद्यपि जो किसी क्रिया को करने का प्रयोजन है उसके कारण, अथवा प्रवृत्ति निवृत्ति योग्य, प्रवृत्ति और निवृत्ति की योग्यता के कारण, व्यक्तिर एव, व्यक्ति में ही संकेत ग्रहण किया जाता है। तथापि फिर भी आनंत्याद व्यभिचाराच, व्यक्ति में संकेत ग्रहण करने से आनंत्याद, आनंत्य दोष और व्यभिचाराच, और व्यभिचार दोष होने के कारण तत्र संकेतः कर्तुम न युज्यते, उसमें संकेत किया जाना युज्य नहीं है, उचित नहीं है। इति, इस कारण गौ शुक्लश्चलो डित्थ इत्यादि नाम, गाय सफेद चलायमान डित्थ नामक इत्यादि नाम, इस प्रकार में या इस प्रकार के वाक्यों में विषय विभागो न प्राप्नोति इति, विषय का विभाग प्राप्त नहीं होता, विषयों की पृथकता ज्ञात नहीं होती। इस कारण से तद उपाधौ एव संकेतः, उनकी उपाधि में ही संकेत ग्रहण मानना चाहिए। कुछ नहीं समझ में आया आपको? समझिए से कि संकेत ग्रहण हम कहाँ करें,
इसे समझिए। पहले संकेत कहाँ होता है, इसके लिए बहुत सारी बातें कही गई। क्या क्या कही गई? किसी ने कहा कि संकेत ग्रहण व्यक्ति में होता है, पदार्थ में होता है ना। और किसी ने कहा कि जाति में होता है, किसी ने कहा अपोह में होता है, किसी ने कहा व्यक्ति विशिष्ट जाति में होता है। सबने अलग अलग स्थानों पर संकेत ग्रहण माना, अलग अलग दर्शनों में अलग अलग स्थानों पर संकेत ग्रहण माना। और जहाँ पर संकेत ग्रहण माना वही पदार्थ हुआ। पदार्थ का तात्पर्य यहाँ किसी द्रव्य वाले पदार्थ के विषय में आप ना समझिएगा कि जैसे ये सोना है, ये पदार्थ है। यहाँ पदार्थ का तात्पर्य है पद का अर्थ, और पद का अर्थ हो गया वाचक शब्द का अर्थ क्या ग्रहण किया जा रहा है। तो पदार्थ का अर्थ एक तरह से हम वाच्यार्थ कह सकते हैं कि संकेत हम कहाँ पर ग्रहण करेंगे। तो दो प्रश्न है, संकेत कहाँ होता है, पदार्थ क्या है, मतलब इस शब्द का या इस पद का पदार्थ क्या है, एक तो ये हो गया। और दूसरा, संकेत कहाँ पर ग्रहण होगा। तो इसके लिए अलग अलग वाद दिए गए। उन न्याय के उन दर्शनों के हिसाब से अगर हम देखें तो जो मीमांसा दर्शन है, मीमांसा दर्शन कहता है कि जाति में ही संकेत ग्रहण मानना चाहिए। अर्थात पदार्थ क्या हो गया, जाति, पद का अर्थ हो गया केवल जाति। न्याय वैशेषिकों के अनुसार जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत ग्रहण होता है, अर्थात व्यक्ति भी महत्वपूर्ण है लेकिन उसकी जो जाति है उस जाति में संकेत ग्रहण होता है। तो पद का अर्थ क्या हो गया, जाति विशिष्ट व्यक्ति। नव्य न्याय कहता है व्यक्ति ही पदार्थ है, मतलब पद का अर्थ व्यक्ति को ही मानना चाहिए, यानी संकेत ग्रहण होगा केवल व्यक्ति में। बौद्ध दर्शन कहता है अपोह में संकेत ग्रहण होगा। और वैयाकरण जो है वो कहते हैं व्यक्ति की उपाधि में संकेत ग्रहण मानना चाहिए, अर्थात पदार्थ का तात्पर्य होगा व्यक्ति की उपाधि जो व्यक्ति में समाहित है। अब यहाँ जाति का अर्थ भी समझ लेना आपको चाहिए। जाति का तात्पर्य हो गया किसी भी एक चीज से संबंधित एक, यदि हम कहें जैसे हमने कहा गौ, तो गौ में गोत्व जाति रहती है। गौ तो हो गया व्यक्ति, और हम जाति के कारण सभी गायों को गाय कहते हैं। स्पष्ट है, सभी गायों को गाय कहने का कारण उनमें गोत्व जाति का रहना है, और गोत्व जाति का जो लक्षण है वह गोत्व जाति को ही स्पष्ट करता है, जाति को। तो यहाँ जाति का तात्पर्य हो गया जो बाकी अन्य जो पदार्थ हैं उन पदार्थों से एक समूह विशेष को जब अलग करने वाला भेदक जो तत्व होगा वह जाति कहलाएगी। जैसे गाय, घोड़ा, भैंस, बकरी, इन सब चार पैरों वाले जानवरों में, पशुओं में इनके चार पैर होना, एक पूंछ होना, ये सब इनमें सामान्य है। तो इस आधार पर ये सब एक जैसे हैं। लेकिन जो सासनादि में मानपिंड है वह सासना अन्य पशुओं से उस गाय को अलग करती है। यह गोत्व जाति है जो गाय को अन्य पशुओं से पृथक करती है। तो एक ही अनेक क्या कहते हैं, बहुत सारे जानवरों में से गाय को पृथक करने का जो कारण है, भेदक तत्व है, वह जाति है, गोत्व जाति। ठीक है, तो गाय इसलिए गाय है क्योंकि उसके अंदर गोत्व जाति रहती है। गाय और जानवर, गाय और मनुष्य सब जीवित हैं, तो सजीव हैं, इस आधार पर एक जैसे हो गए। अब पशुओं से मनुष्यों की पृथकता का कारण है उनमें मनुष्यत्व के कारण, मनुष्यत्व जाति है, इसलिए जो मनुष्य हैं वे चौपायों से पृथक हो गए। ठीक है, तो जो बहुत सारा समुदाय है उसमें से किसी एक समुदाय को पृथक करने का जो कारक होता है वह जाति होती है। तो यहाँ जाति से तात्पर्य इसी भेदक तत्व से है। तो गाय इसलिए गाय है क्योंकि उसके अंदर गोत्व जाति रहती है, ये तो हो गया जाति। और व्यक्ति का तात्पर्य हो गया कोई भी एक व्यक्ति, जो सामने खड़ी हुई गाय है वही व्यक्ति है। ठीक है, तो जो सामने खड़ी हुई गाय है वह तो हो गया व्यक्ति, और उसके अंदर गोत्व जाति है, वह हो गई उसकी जाति।
अब समझिए इसे। मीमांसा दर्शन कहता है कि अर्थ का ग्रहण हम जाति में करते हैं। अगर हमने गाय कहा तो इसका मतलब हमने गोत्व जाति में अर्थ का ग्रहण किया, और पद का अर्थ होगा गोत्व जाति। गाय व्यक्ति वहां पर अर्थ ग्रहण का अर्थ ग्रहण गाय व्यक्ति में नहीं होगा, अपितु गोत्व जाति में होगा। पदार्थ हो गया जाति। जो न्याय वैशेषिक वाले हैं वे कहते हैं जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत ग्रहण होता है। गोत्व जाति से युक्त गाय व्यक्ति में संकेत का ग्रहण होगा। अगर किसी ने कहा गाय तो गोत्व जाति से विशिष्ट जो गाय व्यक्ति है उसमें अर्थ का ग्रहण होगा, वही साक्षात संकेतित अर्थ होगा, वही पदार्थ होगा। ऐसा न्याय वैशेषिक दर्शन ने कहा। नव्य न्याय कहता है कि व्यक्ति में ही अर्थ का ग्रहण होता है, और इसका उन्होंने कारण दिया अर्थ क्रियाकारिता और प्रवृत्ति निवृत्ति योग्यता। इसे हम अभी आगे स्पष्ट करेंगे। तो क्योंकि अर्थ क्रियाकारिता व्यक्ति में ही होती है, प्रवृत्ति और निवृत्ति की योग्यता भी का कारक भी व्यक्ति ही होता है, इसलिए नव्य न्याय के अनुसार व्यक्ति ही पदार्थ है, और इसलिए संकेत ग्रहण व्यक्ति में ही मानना चाहिए। बौद्ध दर्शन ने अपोह कहा, और वैयाकरणों ने व्यक्ति की उपाधि में संकेत ग्रहण किया। यद्यपि उपाधि और जाति इनको परस्पर समानार्थक के रूप में ही प्रयोग किया जाता है, लेकिन फिर भी उपाधि और जाति में कुछ भिन्नता है, तात्विक भिन्नता है। आगे जब हम उपाधि को पढ़ेंगे तो वह स्पष्ट हो जाएगा कि उपाधि में गुण, क्रिया, संज्ञा और जाति इन सब का ग्रहण हो जाता है, इसलिए उपाधि एक व्यापक बुद्धि है और जाति जो है वह किंचित सीमित हो जाता है। तो ये संकेत ग्रहण कहा अलग अलग दर्शनों के अनुसार। अब आचार्य मम्मट क्या कहते हैं कि यद्यपि अर्थ क्रियाकारिता और प्रवृत्ति निवृत्ति की योग्यता का कारक व्यक्ति ही है, इसलिए व्यक्ति में संकेत ग्रहण मानना उचित है, लेकिन व्यक्ति में संकेत ग्रहण मानेंगे तो अनंत्य और व्यभिचार दोष होगा, इसलिए वहां पर संकेत ग्रहण मानना उचित नहीं है। और तीसरा दोष क्या होगा कि अगर किसी ने एक वाक्य कहा गौ शुक्लश्चलो डित्थ, डित्थ नामक सफेद गाय चल रही है, जा रही है, तो यदि हमने व्यक्ति में ग्रहण माना तो वहां पर शुक्ल का मतलब क्या है, चल का मतलब क्या है, गौ का मतलब क्या है, डित्थ का मतलब क्या है, यह हमें स्पष्ट नहीं होगा, क्योंकि इन चारों का संबंध एक ही पिंड से है जो गति कर रहा है, चल रहा है। एक ही पिंड से संबंध होने के कारण शुक्ल का मतलब क्या है, चल का मतलब क्या है, डित्थ का मतलब क्या है, यह विषय का विभाग प्राप्त नहीं होगा, इसलिए व्यक्ति में संकेत ग्रहण मानना उचित नहीं है, इसलिए हमें उपाधि में ही संकेत ग्रहण मानना चाहिए। यहाँ मम्मट ने जाति में संकेत ग्रहण नहीं कहा, उन्होंने कहा उपाधि में। और उपाधि क्यों कहा? क्योंकि उपाधि में जात्यादि जो शब्द है वो आ जाता है। जात्यादि जातिरेव वा, जात्यादि का तात्पर्य हो गया जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, इन चारों का ग्रहण उपाधि में हो जाता है, इसलिए उपाधि में ही संकेत ग्रहण मानना चाहिए, केवल जाति में या केवल व्यक्ति में संकेत ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर जो ये पारिभाषिक शब्द आए हैं 3-4, इन्हें आप समझ लीजिए। अर्थ क्रियाकारिता का मतलब हो गया, अर्थ का मतलब है प्रयोजन या वस्तु, और क्रिया उसका कार्य। प्रत्येक वस्तु किसी कार्य को संपादित करती है। गाय दूध देती है या अन्य कोई भी हम उदाहरण दे सकते हैं। उस वस्तु का एक विशेष प्रयोजन होता है, एक विशेष कार्य होता है, एक विशेष क्रिया वो संपादित करती है। ये होती है उसकी अर्थ क्रियाकारिता। दूसरा कहा प्रवृत्ति निवृत्ति योग्यता, किसी व्यक्ति के प्रति ही प्रवृत्ति और जो ऊपर कहा अर्थ क्रियाकारिता, तो सामान्यतः किसी भी पदार्थ का ग्रहण उसके प्रयोजन के आधार पर होता है। गाय दूध देती है, इसलिए हम गाय व्यक्ति की ओर प्रवृत्त होते हैं। गाय व्यक्ति के का जो प्रयोजन है, उसका जो महत्व है दूध देने के कारण है मान लीजिए, तो इसलिए दूध देना उसकी अर्थ क्रियाकारिता हो गई। तो हम गोत्व जाति दूध नहीं देती है,
दूध कौन देता है? गो व्यक्ति देता है, इसलिए संकेत ग्रहण का कारक गौ व्यक्ति हो गया ना। हम गाय व्यक्ति को परिभाषित कर रहे हैं, गोत्व जाति थोड़ी दूध देती है, तो जाति में संकेत ग्रहण मानना नहीं चाहिए। संकेत ग्रहण कहाँ मानना चाहिए? व्यक्ति में। क्यों? क्योंकि वह अर्थ क्रियाकारिता का, बिना किसी प्रयोजन के हम किसी और प्रवृत्ति नहीं होते हैं, तो प्रयोजन का ग्रहण जब तक नहीं होगा तब तक अर्थ का ग्रहण करने का फायदा भी क्या है? तो अर्थ का ग्रहण व्यक्ति से ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ही किसी क्रिया का संपादक है, व्यक्ति ही किसी प्रयोजन से जुड़ा हुआ है, इसलिए अर्थ क्रियाकारिता व्यक्ति में होने के कारण व्यक्ति में ही संकेत ग्रहण मानना चाहिए। दूसरा कहा प्रवृत्ति निवृत्ति योग्यता। व्यक्ति के प्रति ही प्रवृत्ति होती है और व्यक्ति के प्रति ही निवृत्ति होती है, या तटस्थता का भाव आता है। अभी प्रवृत्ति और निवृत्ति क्या है? हम प्रवृत्त होते हैं गाय के प्रति। क्यों? क्योंकि वह हमें दूध दे रही है, क्योंकि वह हमारे लिए लाभदायक है, तो इसलिए हमने उसके प्रति प्रवृत्ति का भाव रखा। यह गाय उग्र है, हिंसक है, सींगों से मार देगी तो हम उसके सींग से बचते हैं, तो यहाँ पर गौ व्यक्ति के ही सींगों की बात के कारण हम उससे निवृत्त हो रहे हैं, हम उससे अलग हट रहे हैं या उसके मुख से दूर जा रहे हैं। तो यहाँ पर किसी के मारने से बचने के लिए निवृत्त हो जाना, किसी के प्रति प्रवृत्त हो जाना क्योंकि वह लाभदायक है, तो यह व्यक्ति के कारण ही संभव है। गोत्व जाति के प्रति न तो प्रवृत्ति बनेगी, न ही गोत्व जाति के प्रति निवृत्ति का भाव आएगा, क्योंकि जाति मारेगी भी नहीं, इसलिए उससे बचने की बात ही नहीं है। लेकिन वो कोई प्रयोजन भी सिद्ध नहीं करेगी, इसलिए उसके प्रति प्रवृत्ति का भाव भी नहीं है, और न ही उसके प्रति तटस्थता का भाव रहेगा, उदासीन हो जाना कि न अच्छा है न बुरा है, तटस्थता का भाव होना। तो यह सब किसके लिए होता है? व्यक्ति के लिए। व्यक्ति के प्रति ही प्रवृत्ति बनती है, व्यक्ति के प्रति ही निवृत्ति बनती है, और व्यक्ति के प्रति ही तटस्थता का भाव होता है, इसलिए व्यक्ति में संकेत ग्रहण मानना चाहिए। लेकिन आचार्य मम्मट ने कहा कि यदि अर्थ क्रियाकारिता और प्रवृत्ति निवृत्ति योग्यता के कारण हम व्यक्ति में संकेत ग्रहण मानेंगे तो 3 दोष होंगे। पहला, अनंत्य दोष। व्यक्ति में संकेत ग्रहण माना तो जो सामने खड़ा हुआ व्यक्ति है, हम उस व्यक्ति को हमने गाय से कह दिया। अब लेकिन जो और गायें हैं उन गायों का ग्रहण नहीं होगा, क्योंकि व्यक्ति का मतलब हो गया केवल एक में संकेत ग्रहण होना। जो सामने खड़ा है उसमें संकेत ग्रहण हो गया। दूसरी गाय आ गई तो उसके लिए दूसरा नाम देना पड़ेगा, तीसरी गाय आई तो उसके लिए तीसरा नाम देना पड़ेगा। और गायें अभी तक तो अनंत हो चुकी हैं, वर्तमान में भी हैं, भविष्य में भी होंगी, पूर्व में भी होंगी। अगर हम सामान्यतः गाय कहते हैं तो हमारी स्मृति में, हमारी बुद्धि में वो सब गायें आ जाती हैं जो हो चुकी हैं, जो होने वाली हैं। लेकिन व्यक्ति में अगर संकेत ग्रहण मानेंगे तो केवल उस एक व्यक्ति में ही मानना पड़ेगा जो सामने खड़ा हुआ है, जिसे हम देख रहे हैं। तो हर एक के लिए अलग नाम देना पड़ेगा, तो अनंत्य दोष होगा। या फिर व्यभिचार दोष होगा कि हम कहें नहीं नहीं भाई, जो हो चुकी, जो होने वाली हैं, जो हैं, उन सब में ही हम व्यक्ति से संकेत ग्रहण मानेंगे। तो फिर तो अश्व में, अज में, भैंस में, बकरी में, हाथी में, इन सब में भी गाय मान लेनी पड़ेगी, तो व्यभिचार दोष हो जाएगा। तो या तो अनंत्य दोष होगा या व्यभिचार दोष होगा। हम कहें कि नहीं, इस एक व्यक्ति से ही तात्पर्य नहीं है, इसकी जैसे सब तमाम तर में संकेत ग्रहण हो रहा है गौ व्यक्ति कहने से ही, तो फिर वहां पर व्यभिचार दोष आ जाता है कि फिर अगर इसमें हो रहा है तो अश्व में भी हो जाएगा, तो फिर हाथी में भी हो जाएगा, तो ये व्यभिचार दोष हो गया। और तीसरा कहा विषय विभाग की अप्राप्ति। कोई सफेद गाय जा रही है और किसी व्यक्ति ने कहा, उसका नाम है डित, किसी व्यक्ति ने कहा डित नामक सफेद गाय जा रही है। अब यहाँ पर जो एक पिंड चल रहा है सफेद रंग का, उसी में सफेद का ग्रहण भी हो गया, उसी में डिथ का भी ग्रहण हो गया, उसी में चलने का भी ग्रहण हो गया, उसी में गाय का भी ग्रहण हो गया। तो गाय का मतलब क्या है, डिथ का मतलब क्या है, चल का मतलब क्या है और शुक्ल का मतलब क्या है, हम इनको अलग अलग नहीं कर सकते क्योंकि वो चारों एक ही व्यक्ति से संबंधित हैं। तो किसका ग्रहण क्या होगा, किस शब्द का क्या अर्थ है, ये हम ग्रहण नहीं कर पाएंगे क्योंकि सबका आधारभूत वह एक ही प्राणी है। तो विषयों की अर्थात शब्दों की या उनके अर्थों की का जो विभाग है वह हमें प्राप्त नहीं होगा, इसलिए विषय विभाग की अप्राप्ति भी व्यक्ति में संकेत ग्रहण मानने में बाधक है। तो फिर संकेत ग्रहण कहाँ मानना चाहिए? आचार्य मम्मट कहते हैं उपाधि में संकेत ग्रहण मानना चाहिए। उपाधि क्या है?
एक वस्तु को अन्यों से पृथक करने वाला जो भेदक धर्म है अथवा विशेषण है। तो आप कहेंगे ये तो हमने जाति, आपने समझाया था कि इसको तो जाति कहते हैं। तो जाति और उपाधि लगभग समानार्थक ही हैं, और उपाधि थोड़ी सी व्यापक है। क्यों? क्योंकि उसमें जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, इन चारों का समावेश कर दिया गया है। तो जो अन्यों से एक को पृथक करने का, एक का मतलब एक समुदाय विशेष को पृथक करने का जो भेदक धर्म है या विशेषण है, वह उपाधि कहलाती है। और इसके अंतर्गत जाति, गुण, क्रिया और संज्ञा, जिसे यदृच्छा भी कहते हैं, यदृच्छा जैसी प्रभु की इच्छा यानी ईश्वर इच्छा जो नाम है, तो वह ये चारों उसके अंतर्गत आ जाते हैं। चारों का ग्रहण कर लेने से उपाधि एक व्यापक बुद्धि हो जाती है, और जाति की अपेक्षा उपाधि पद जो है वह ज्यादा युक्त होता है। फिर कहते हैं कि यह प्रवृत्ति के निमित्त का कारण भी यही बनता है। गोत्व ही गो शब्द की प्रवृत्ति का निमित्त बनता है, इसलिए हमें उपाधि में संकेत ग्रहण मानना चाहिए, न कि व्यक्ति में, और न ही व्यक्ति विशिष्ट जाति में। इन्होंने कहा केवल उपाधि में ग्रहण करना चाहिए। अब आगे अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उपाधि में ग्रहण करने से व्यक्ति कैसे समाहित हो जाता है, और क्यों उपाधि में मानना, संकेत ग्रहण मानना युक्ति संगत है, तर्क संगत है। इसको आचार्य मम्मट ने आगे और वृत्ति लिखते हुए स्पष्ट किया है, उसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन उसको पढ़ने से पहले इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और इसे भूलिएगा नहीं, ताकि जब हम उपाधि पढ़ें तो ये सब बातें आपकी स्मृति में रहें और आप उसे भली भांति ग्रहण कर पाएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।